नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। चलिए आज के सेंटेंसेस शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, जितनी देर में आप खाना बनाओगी उतनी देर में मैं घर की सफाई कर लूँगा। इसकी इंग्लिश होगी, इन सच टाइम यू विल कुक फूड, इन मच टाइम आई विल क्लीन द हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, मैं उसका दीवाना हूँ। ये सेंटेंस आपने कई बार फिल्मों में सुना होगा। इसकी इंग्लिश होगी, आई एम नट्स अराउंड हर, आई एम नट्स अराउंड हर। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, मेरा उस पर दिल आ गया है। इसकी इंग्लिश होगी, आई हैव अ क्रश ऑन हिम, आई हैव अ क्रश ऑन हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप मेरे खिलाफ मेरे हस्बैंड के कान क्यों भरते हैं। इसकी इंग्लिश होगी, वाई डू यू पॉइजन माई हस्बैंड्स ईयर अगेंस्ट मी। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज़ गोइंग टू बी प्लस नाउन। देयर इज़ गोइंग टू बी का मतलब होता है होने जा रही है। सेंटेंस है, अगले हफ्ते मेरे एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस दोस्तों आपने कई बार सुने होंगे। इसकी इंग्लिश होगी, देयर इज़ गोइंग टू बी माई एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, आज कुछ नहीं होने वाला है। इसकी इंग्लिश होगी, देयर इज़ टू बी नथिंग टुडे, देयर इज़ टू बी नथिंग टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए दोस्तों, थ्रो योर सेल्फ इंटू समथिंग। इसका मतलब होता है खुद को झोंक देना। चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं, उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया है। इसकी इंग्लिश होगी, ही हैज़ थ्रोन हिमसेल्फ इनटू स्टडीज़, ही हैज़ थ्रोन हिमसेल्फ इनटू स्टडीज़। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, रूट फॉर। एक वर्ड है, इसका मतलब होता है साथ देना। चलिए दोस्तों इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं, मैं तुम्हें अच्छे कामों में हमेशा सपोर्ट करूँगा। इसकी इंग्लिश होगी, आई विल ऑलवेज रूट फॉर यू इन गुड टाइम्स, आई विल ऑलवेज रूट फॉर यू इन गुड टाइम्स, इन गुड डीड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, पढ़ाई करना ज़रूरी है। इसकी इंग्लिश है, इट इज़ अ मस्ट टू स्टडी, इट इज़ अ मस्ट टू स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये जो वर्ड है दैट टू विद, इसको हिंदी में कहते हैं और वह भी। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देख लेते हैं, तुम विवाद कर रहे हो और वह भी अपने माता पिता से या फिर अपने पिता से। यू आर आर्ग्यूइंग एंड दैट टू विद योर फादर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, लिव इन लर्च। इसका मतलब होता है कहीं का नहीं छोड़ना या फिर मुसीबत में छोड़ देना। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं, तुमने सारे पैसे खर्च करके खुद को कहीं का नहीं छोड़ा। इसकी इंग्लिश होगी, हैविंग यूज्ड अप ऑल मनी यू हैव लेफ्ट योर सेल्फ इन लर्च। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसकी वाट लगा दूंगा। ये आपने कई बार सुना होगा, बोला भी होगा। इसकी इंग्लिश होगी, आई विल स्क्रू हिम। नेक्स्ट है दोस्तों, मेक राउंड्स ऑफ। इसका हिंदी में मतलब होता है चक्कर काटना। अब इसका एक हिंदी में सेंटेंस देख लेते हैं, मुझे बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसकी इंग्लिश होगी, आई एम हैविंग टू मेक राउंड्स ऑफ बैंक। पढ़ रहे हैं को हैविंग टू बोलते हैं दोस्तों। अब एक नेक्स्ट वर्ब है, पुट ऑफ का मतलब होता है टालना दोस्तों। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देख लेते हैं, तुम सब कुछ हंसकर क्यों टाल देते हो। इसकी इंग्लिश होगी, वाई डू यू पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में आए होंगे आपके सेंटेंसेस, आप सीखे होंगे। टिल देन, थैंक यू एंड साइनिंग आउट।